आज तो हमारे राम जी को युवराज बनना था, अभी तक राजा दशरथ जगे क्यों नहीं? तभी वहां पर सुमंत जी महाराज आते हैं और सुमंत जी महाराज को सबने अंदर भेजा। और जैसे ही आज सुमंत जी महाराज ने अंदर जाकर के अंदर के दृश्य को देखा प्यारो, तो दशरथ जी महाराज मूर्छित पड़े हैं और केकई रानी उनके सामने बैठी है। तो आज दशरथ जी महाराज को देख करके जब केकई से पूछा तो कहा कि हे माँ, यह दशरथ जी की हालत ऐसे क्यों हो गई है? तो केकई कहती है मैं नहीं जानती, ये इस हालत को करने वाली ये स्वयं है। मैंने तो बस इनसे अपने 2 वरदान मांगे हैं और उन वरदान को सुनते ही ऐसे हो गए। तो जैसे इतना सुना तभी राजा दशरथ को होश आया और राजा दशरथ को होश आते ही कहा कि हे सुमंत, जाकर के मेरे राघव को बुला के ले आओ ना। तो आज सुमंत जी जाते हैं राम जी के पास, तुरंत राम जी को लेकर के दशरथ के पास आते हैं। और जैसे ही आज राम जी आते हैं कहाँ, केकई के भवन में, तो अपने पिता को प्रणाम किया, अपनी माँ को प्रणाम किया और बोले माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। आज प्रणाम करके बोले माँ पिताजी को यह किस लिए दुख है आप बताओ ना। तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, अपनी माँ से पूछ ले। आज दशरथ जी कहते हैं राघव मैं तुझको प्रणाम करता हूँ, तुझसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं तुझे राजा नहीं बना पाया। बेटा तू अपने पिता की इस रघुकुल की रीत को बचाने के लिए, अपने पिता के वचन को बचाने के लिए आज एक मेरा काम कर देगा? कि तात आप मुझसे कहते हो कि काम कर देगा, आप तो कहिए, आपको कहने की देर होगी और कहने से पहले ये राघव अपने प्राणों को दे देगा। आज जैसे ही इतना सुना महाराज दशरथ कहते हैं राम, तेरी माँ ने आज मेरे जीवन में वो दुख दे दिया है कि जिस दुख को मैं तुझको बता भी नहीं सकता। तेरी माँ ने कहा है कि तू 14 वर्ष के लिए वन को चला जा। तो जैसे ही राम जी ने इतना सुना, राम जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे और कहने लगे क्या? सुनी जननी तेहि सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। हे माँ, हे पिता, अगर कोई बालक बढ़िया है, पुत्र कहने के लायक है, तो वही है जो अपने माता और पिता के वचनों में प्रेम रखता हो। मेरे प्रभु प्रेमियों, मैं नहीं कहता कि आप अपने माता पिता के चरण दबाओ, मैं नहीं कहता कि बाल्टी भर करके उनको स्नान कराओ, मैं नहीं कहता कि उनके बिछौना करो, करना है तो केवल इतना कर लो, उनकी बात को मान लो, उनके चरण के सेवक बनो, चाहे मत बनो, उनके वचन के सेवक बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज इसी बात को यहाँ पर राघव कहते हैं माँ, आज तूने माता बनके, कौशल्या ने तो मुझे सिर्फ राम के रूप में जन्म दिया था, लेकिन आज तुमने मुझे यह वरदान लेकर के जगत का काम करने वाला वह श्री भगवान बना दिया। क्यों? अगर तुम यह वरदान नहीं मांगती तो मैं वन में नहीं जाता, और जो जाने कितने वर्षों से मेरा भजन, मेरा तप, मेरे दर्शन पाने के लिए वह बैठे हुए हैं, वो प्यासे के प्यासे ही रह जाते। आज जैसे ही राम ने इतना सुना, राम जी तुरंत गए अपनी माँ कौशल्या के पास। कौशल्या के पास जाकर के कहते हैं माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कौशल्या मैया कहती है राघव
तुम्हें पता नहीं आज तुम्हें युवराज बनना है और तुम अभी तक नहाए नहीं। तो राम जी कहते हैं माँ मुझे एक बात बताओगी क्या? इतना बताओ कि मैं बड़ा हूँ या भरत बड़ा है? क्या बोले कि माँ सिर्फ मुझे इतना बता दो कि मैं बड़ा हूँ कि भरत बड़ा है। तो माता कौशल्या कहती है हे राघव तू बड़ा है और भरत छोटा है, तो माँ एक चीज और बता दो कि अवध बड़ा है कि ये जंगल बड़ा है? तो तुरंत कौशल्या मैया बोली कि बेटा जंगल बड़ा है और अवध छोटा है। तो तुरंत राघव ने कह दिया कि माँ तात दीन मोहि कानन राजू। हे माँ मेरे पिता ने आज बड़े बेटे को बड़ा राज दिया है और छोटे बेटे को छोटा राज दिया है। माँ पिता ने आज मुझे उस अवध का नहीं उस संपूर्ण सृष्टि के जगत का राजा बना दिया है। और इतना सुन करके आज जैसे ही सुना तो कौशल्या बोली भरत इतना बता दे तुझसे बन जाने के लिए केवल पिता ने कहा है या माँ ने भी कहा है? तो कहते हैं